पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह इसी संदेश विधानसभा के अंतर्गत छोटका ससराव में यहाँ पर सभा को संबोधित किया। उसके बाद वो इसी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। मौसम इतना खराब हुआ कि कुछ दिख नहीं पाया और उसके वजह से हेलीकॉप्टर को खेत में उतारना पड़ा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये 1 घंटा पहले की बात है, हम लोग घर पे थे, एकदम बारिश का मौसम था, किसी को पता कुछ नहीं था। अचानक से गांव में हल्ला हुआ कि हुआ क्या है, होला क्या है। तब तक में बिना कुछ सोचे समझे सब लोग दौड़ने लगा। और सबसे बड़ी चीज है कि नो कैजुअलिटी है यहाँ पे किसी भी तरह का। कौन थी इसमें? हाँ, तो इसमें जो केंद्रीय मंत्री हमारे बृजभूषण सिंह साहब है, हाँ पूर्व केंद्रीय, जो कि बीजेपी से हैं, वो वही थे। चप्पल यहाँ पे ले लेके दौड़ना शुरू कर दिया और पूरे के पूरे इकट्ठा हो गया है। कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए? कम से कम 10,000 आदमी है। उसके बाद प्रशासन भी यहाँ। हाँ, उसके बाद बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और उसके बीचों बीच जो मौसम ने खेल बिगाड़ा है, उसका असर चुनाव पे पड़ रहा है। कई जगह रैलियां रद्द हो रही है तो सभाएं रद्द हो रही है। मगर एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली है, मैं अभी खेत में हूँ और देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर यहीं पर उतारा गया है। क्रैश नहीं हुआ, उतार दिया गया है क्योंकि मौसम की वजह से ये उड़ नहीं पाया। हेलीकॉप्टर जो आप देख रहे हैं उड़ नहीं पाया और उसके वजह से यहीं पर उतार दिया गया है हेलीकॉप्टर। आपको मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ से घूम करके, और प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ये गजराजगंज थाना के अंतर्गत, गजराजगंज ओपी के अंतर्गत ये हेलीकॉप्टर उतारा गया है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह इसी संदेश विधानसभा के अंतर्गत छोटका ससराव में यहाँ पर सभा को संबोधित किया। उसके बाद वो इसी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। मौसम इतना खराब हुआ कि कुछ दिख नहीं पाया और उसके वजह से हेलीकॉप्टर को खेत में उतारना पड़ा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर को किस तरह से खेत में उतारा गया है। चारों तरफ देखिए, यहाँ पर लोग देखने, यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। आसपास के जो भी गांव हैं, लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मगर ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर कैसे यहाँ पर खेत में उतारा गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कैसे ये जो धान का खेत है और चारों तरफ धान किस तरह से गिर गया है। और हवा की वजह से यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ कि इतना तेज बारिश हो रहा था और बारिश में कुछ दिख नहीं पाया, पूरे चारों तरफ अंधेरा हो गया था। और अंधेरा होने के बाद यहीं पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा, क्योंकि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये खेत में हेलीकॉप्टर उतरा है। और यहीं पर बगल में ये संदेश विधानसभा में खेत में हेलीकॉप्टर उतरा है। जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं राधाचरण शाह के लिए यहाँ पर वो आए हुए थे प्रचार प्रसार करने। उनके लिए सभा को संबोधित किए हैं छोटका ससराव में। और उसके बाद सभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से जा रहे थे। और एक चीज बता दूं आपको कि बाई रोड आए थे और उसके बाद पता चला कि मौसम ठीक हो गया है तो फिर उड़ान हेलीकॉप्टर से यहीं से भरे थे। मगर अचानक इतनी तेज बारिश आई कि ये हेलीकॉप्टर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया और देखिए यहीं पर उतारना पड़ा। ऐसी स्थिति बन गई कि हेलीकॉप्टर को इस धान के खेत में उतारना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो चारों तरफ देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की सुरक्षा में यहाँ पर जवान है। और यहाँ पर जैसे ही पता चला कि हेलीकॉप्टर खेत में उतर गई है, उसके बाद यहाँ पर जो भी आसपास के लोग हैं वो देखने सबसे पहले आए। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज बता दूं कि इसी में वो मौजूद थे, इसी हेलीकॉप्टर में थे। और उसके बाद जैसे ही खेत में हेलीकॉप्टर उतरी, फिर उसके बाद यहाँ से निकल कर बाई रोड फिर वो गए यहाँ से। मगर यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि खेत में हेलीकॉप्टर उतरा है। और ये है कि कुछ ऐसा मतलब घटना नहीं घटी है। जो भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे सब सुरक्षित हैं। मगर हेलीकॉप्टर मौसम की वजह से, मौसम इतना खराब था उसके वजह से हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। जो भी लोग थे इसमें पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह थे, जो सभा को संबोधित करने, प्रचार प्रसार करने यहाँ पर आए हुए थे। जेडीयू प्रत्याशी राधाचरण शाह के लिए यहाँ पर जेडीयू प्रत्याशी उनके लिए आए हुए थे और सभा को संबोधित करने के बाद यहाँ से जा रहे थे। मगर मौसम खराब होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाई और यहीं पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा। तो चलिए ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। और यहाँ पर देखिए आसपास देख लीजिए कैसे चारों तरफ जितना भी गांव है, गांव के लोग इधर जैसे ही पता चला लोगों को कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरा है, लोग यहाँ पर देखने आए हैं। मगर ये इसमें जो भी लोग थे सब ठीक है, सुरक्षित है। बाई रोड फिर यहाँ से वो लोग निकले हैं। तो चल कब आप लोगों को पता चला कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरी है खेत? ये 1 घंटा पहले की बात है, हम लोग घर पे थे, एकदम बारिश का मौसम था, किसी को पता कुछ नहीं था।
अचानक से गांव में हल्ला हुआ कि हुआ क्या है, होला क्या है। तब तक मैं बिना कुछ सोचे समझे सब लोग दौड़ने लगा। और देखिए ये बड़ा सा जो दिख रहा है, अगर दिख जाए तो ये पेड़ इसमें लगा कि टकराएगा, फिर बड़ी मुश्किल से वो ऐसे ऐसे करते हुए संभालते हुए इस हेलीकॉप्टर को यहाँ, हाँ किसी भी तरह से, बहादुरी है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज है कि नो कैजुअलिटी है यहाँ पे किसी भी तरह का। कौन थी इसमें? हाँ, तो इसमें जो केंद्रीय मंत्री हमारे बृजभूषण सिंह साहब हैं, हाँ पूर्व केंद्रीय, जो कि बीजेपी से हैं, वो वही थे। उनका अभी यहाँ पे सासाराम फील्ड में उनका रैली था, सभा था, प्रचार प्रसार करने के लिए। उस सेठ जी के समर्थन में बीजेपी कैंडिडेट के लिए आए थे। बट उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट ये घटना हुई। तो जितना हम लोग, सब तक में सारे लोग देख रहे हैं, चप्पल यहाँ पे ले लेके दौड़ना शुरू कर दिया, पूरे के पूरे इकट्ठा हो गया है। कितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए? कम से कम 10,000 आदमी है। उसके बाद प्रशासन भी यहाँ, हाँ उसके बाद में इन्फॉर्म करने के बाद, ये जो हमारे प्रशासन के लोग, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बाद में इन्फॉर्म करने के बाद ये लोग आते हैं। उसके बाद हाँ यहाँ पर और कुछ ऐसा नहीं खबर मिली है कि जैसे किसी को कुछ हुआ? नहीं, नो कैजुअलिटी इसमें किसी भी तरह की। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एफिशिएंट वो जो पायलट थे, उन्होंने अच्छी तरह से इसको जमीन पे उतार दिया, यही सबसे बड़ी बात है। रास्ता आने के लिए है यहाँ पर? नहीं, रास्ता देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि कहीं भी 500 मीटर में किसी भी तरह का रोड है नहीं। 500 मीटर? हाँ 500, हाँ यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ है कि है नहीं। और यहाँ पे हाईवे है, ये NH 922 पटना बक्सर टू है। तो अभी भी देख रहे हैं कम से कम 400-500 मीटर दूर ही होगा। तो रास्ता तो है नहीं, और बारिश का मौसम है, किसी भी तरह से आप खलिया पैर भी नहीं आ सकते हैं। जब बिना चप्पल का आना पड़ेगा, भीग के आना पड़ेगा। मतलब चप्पल जूता पहन कर यहाँ नहीं आ सकते? देखिए नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। हम लोग भी आए हैं बिना। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग देख लीजिए किस तरह से आए हुए हैं, आपके पास पैरों में चप्पल ना है, ना जूता है, और कपड़े भी सारे वही गंदा हो जाएंगे। बट यही था कि कैजुअलिटी ना हो। ग्रामीण इसलिए आया था कि हेल्प कर सके, बट वो अच्छी बात है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। मेरा नाम विकास चौबे हुआ, जो कि ग्राम महुली निवासी हूँ। चलिए, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। आगे जो भी अपडेट होगा मैं देता रहूंगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।